बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के बाद अपलोड किए मतदाताओं के नाम। सभी 243 विधानसभाओं के वोटरों के नाम अपलोड किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं तमाम नाम। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सभी 243 प्रखंडों और नगर निकायों में लगेंगे कैंप। वेरिफिकेशन के बाद सुपौल जिले में 5 सीटों पर 1.28 लाख नाम कटे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के बाद तमाम वोटरों के नाम अपलोड कर दिए हैं। सभी 243 विधानसभाओं के वोटरों के नाम अपलोड किए गए। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ये तमाम नाम अपलोड हुए हैं। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सभी 243 प्रखंडों और नगर निकायों में लगेंगे कैंप। वेरिफिकेशन के बाद सुपौल जिले में 5 सीटों पर 1.28 लाख नाम कटे हैं। संवाददाता आनंद हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के बाद तमाम वोटरों के नाम अपलोड कर दिए हैं। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, हमने सुबह ही ये खबर फ्लैश की थी कि आज का दिन वो दिन होगा जब चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में जो एसआईआर करा रही थी और उसके बाद पहला ड्राफ्ट आज आएगा। ड्राफ्ट 2 बजे के बाद साफ तौर पर जनता के बीच में रख दिया गया था और कहीं ना कहीं जो तमाम नाम निकलकर सामने आए हैं उसके साथ साथ चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता के लिए 1 महीने का समय दिया है तमाम मतदाताओं को। अगर उनको किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है उनके नाम में, फोटो में, या किसी का नाम ऐड कराना चाहते हैं या किसी का नाम डिलीट कराना चाहते हैं, तो यानी आज तारीख है 1 अगस्त से 1 सितंबर, यानी पूरा 1 महीना होगा वो दिन, वो समय जब आप अपनी त्रुटि को ठीक करा सकते हैं। आज जब सीधे तौर पर लिस्ट जारी की गई उसके साथ साथ ही उन्होंने तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी इत्तला कर दी है और उसके साथ साथ सीधे तौर पर उनको दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार बवाल कर रहा था उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग अपना पहला ड्राफ्ट जनता के बीच में रख चुका है और सीधे तौर पर आगे 1 महीने बाद जो एडिट होगी तो लगभग माना जाएगा कि उसके आसपास ही जो वोटर लिस्ट होगी वो बनेगी। तो बड़ा ऐलान चुनाव आयोग ने किया, अपना पहला ड्राफ्ट जनता के बीच में रख दिया। उसके लेकर अब सियासत भी आप देखिए लगातार, अगर आज की बात की जाए, आज भी एसआईआर को लेकर संसद में हंगामा हुआ, संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ और उसके साथ ही आगे यानी बिहार में और जो चुनाव होने वाला है और उसके साथ साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी की सरकार बनाई जा सके। और कहीं ना कहीं एसआईआर वो मुद्दा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष अपने मुद्दों के तहत आगे बढ़ रहा है। मैंने सुबह बात की बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह से, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं एसआईआर वो मुद्दा है जो कि तमाम विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन इससे डर रही है। उन्होंने साफ तौर पर मेरे से बातचीत में उन्होंने ये बताया कि जो लोग मर चुके हैं, जो लोग स्थानांतरित हो चुके हैं और जो लोग बिहार से दिल्ली की तरफ या कहीं और जगह काम करने जा चुके हैं तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं बनता। लेकिन जब आप इंडिया गठबंधन की बात किया तो इंडिया गठबंधन इस पर साफ तौर पर वोटों की चोरी करार दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधन इंडिया और एनडीए अपने अनुसार से मुद्दे को देख रहे हैं और उसी के साथ जब चुनाव आयोग का आज पहला ड्राफ्ट सामने आ गया तो माना जा रहा है कि चुनाव आयोग भी अपनी तमाम कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए एक के बाद एक कदम आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल आनंद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के बाद पहले वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर तमाम मतदाताओं के नाम अपलोड कर दिए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।